वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 8 का साइंस के चैप्टर नंबर 2 जो है कम्प्लीटली बेस्ड ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइटल से ही। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम सबको पता है क्या होते हैं, नहीं पता तो अभी बता दूंगी। फ्रेंड मतलब दोस्त जो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और फो भाई इतना खतरनाक से शब्द का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है एनिमी, शत्रु, दुश्मन जो हमें डिजीज़ कॉज करते हैं वो। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, देखो माइक्रो वर्ड से ही पता चल रहा है स्मॉल, माइक्रो मतलब स्मॉल, तो ऐसे ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी, उन्हें कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम बात करते हैं उनकी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफाइड है वो 4 तरीके से, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गाई। तो भाई वायरस क्यों नहीं है? वायरस इसलिए नहीं है क्योंकि वायरस और इन चारों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो वायरस है ये सिर्फ किसी होस्ट के अंदर, किसी की बॉडी के अंदर जाने के बाद ही रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन बाकी ये चारों बाहर भी करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब बात करते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। मीन्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा फ़ायदा चाहते हैं भाई। तो फर्स्ट बात करते हैं कि हमारा फ़ायदा करेंगे कैसे, हमारे लिए कर्ड बना के हेल्दी। तो कर्ड कैसे बनाते हैं भाई? कर्ड के अंदर एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है, आपने देखा होगा भाई, रात में मम्मी ने मिल्क के अंदर कर्ड डाला थोड़ा सा और सुबह बन गया भाई बढ़िया सा कर्ड। तो ये कैसे बनता है? तो इनडायरेक्टली क्या जा रहा है, मिल्क के अंदर लैक्टोबैसिलस जा रहा है एंड मिल्क के अंदर वो रिप्रोड्यूस करता है और उसे कन्वर्ट कर देता है इनटू कर्ड। अब यहाँ पे देखो कि ये मैदा डो था विद यीस्ट पाउडर, एंड ये फिर रेस कैसे होगा? क्योंकि इसके अंदर हमने जब यीस्ट पाउडर डाला तो उन्हें जब रेस्पिरेशन किया तो वह जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसके अंदर, उनने जब ब्रीथिंग के टाइम यूज़ किया तो उस कार्बन डाइऑक्साइड के जो बबल्स थे उसने इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया। अब हम बात करते हैं उसका कमर्शियल यूज़ कि भाई कमर्शियली इसे कैसे यूज़ किया जाता है। इससे अल्कोहल बनती है, वाइन बनती है, एसिटिक एसिड जिसे हम विनेगर भी कहते हैं वो भी बनती है। सो अल्कोहल कैसे बनती है? तो बेसिकली जो नेचुरल शुगर्स है ना, बार्ले बीट, राइस क्रस्ट, फ्रूट जूसेस, उसके अंदर यीस्ट पाउडर डाला जाता है एंड कुछ घंटों बाद वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू अल्कोहल। सो इस प्रोसेस का नाम भी कुछ होगा, हाँ भाई है। So, this process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. इस प्रोसेस को हम fermentation कहते हैं। डिस्कवर किया था ल्यूइस पैस्चर ने इन 1857। अब मेडिसिनल यूज़ कि भाई जब हमें बैक्टीरिया या फंजाई से रिलेटेड कोई डिजीज़ होती है तो यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें बचाते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स हमें कुछ ऐसी एक चीज़ देते हैं, एक ऐसी मेडिसिन देते हैं जिनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, जो या तो जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या तो उसे किल कर देगी या फिर इसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देगी। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। अब हम बात करते हैं, देखो इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नाम का एक एंटीबायोटिक ढूंढा था। अब हम बात करते हैं कि भाई कुछ नियम हैं एंटीबायोटिक्स को भी लेने के, कि इसको एक क्वालिफाइड डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेना चाहिए, जब ज़रूरत ना हो तब नहीं लेना चाहिए, गलत डोजेस तो बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए। अब बात करते हैं वैक्सीन की। भाई वैक्सीन किस काम आती है? वैक्सीन काम आती है वायरस, जो वायरल डिजीजेस होती हैं उसके खिलाफ, और जो एंटीबायोटिक्स होती है वो काम आती है बैक्टीरिया या फिर फंजाई वाली से जो होती हैं डिजीजेस उनके खिलाफ। तो भाई वायरस के लिए हमें वैक्सीन चाहिए होती है। तो बेसिकली इस वैक्सीन का काम क्या होता है? तो ये जब वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडीज़। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है जब कोई डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया घुसता है। तो उस वैक्सीन में क्या होता है, या तो वीक या फिर डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अंदर जाती है, बॉडी हमारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं और फिर वो क्या करती है, एंटीबॉडीज़ लड़ती हैं उस डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, और फिर क्या करती हैं, उन्हें पता चल जाता है, क्योंकि हर डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अपना अपना तरीका होता है लड़ने का। तो एक डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर एक वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उन्हें पता चल जाता है कि भाई अगली बार जब वो स्ट्रॉन्ग वाली डिजीज़ आएगी, डिजीज़ वाले बैक्टीरिया आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, तब हमें किस तरीके से लड़ना है। तो एक तरीके से उनकी प्रैक्टिस हो जाती है अच्छी वाली। अब यहाँ पे देख लो, एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन इन 1798। नाउ
अब वो सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज करते हैं। वाओ, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन, क्या है ना, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और एयर कार्बन डाइऑक्साइड तो ले ऐसे, ऑक्सीजन भी ऐसे ही ले लेते हैं वो स्टोमेटा से, बट वो नाइट्रोजन नहीं ले पाते इस तरीके से, तो उनको नाइट्रोजन उस कंपाउंड्स में चाहिए, तो वो कौन करता है उसे कन्वर्ट, तो कुछ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं, यहाँ पर भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कन्वर्ट कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, हवा में जो नाइट्रोजन है उसको वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स अमोनिया नाइट्रेट वगैरह वगैरह में कन्वर्ट कर देते हैं और वो प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। भाई वो डिकम्पोज करते हैं, इतना तो हम सबको पता है, अगर हम ऑर्गेनिक वेस्ट एक पिट में डालेंगे थोड़ी देर बाद वो मैन्योर बन जाएगा। कैसे भाई, उनने डिकम्पोज कर दिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने, इधर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही भाई यूज़ है। अब बात करते हैं हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। भाई वो हमें डिजीज़ पहुंचाते हैं, बड़े बुरे होते हैं, तो जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम कहते हैं पैथोजीन्स। सो अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द कम्युनिकेबल डिजीज़। वैसे हमने ये 4th 5th में भी पढ़ा है कि कोई भी डिजीज़, कोई भी ऐसी डिजीज़ जो एयर से, फूड से, वाटर से या फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैलती है उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कह देते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं भाई, कॉलेरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस है, अब तो कोरोना वायरस भी जुड़ चुका है इस नाम में। अब हम बात करते हैं अबाउट कैरियर्स। तो डिजीज़ेस को कैरी करने वाले कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कैरी करते हैं, जो पहले तो अपनी बॉडी पे उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टिक कर लेंगे और फिर बाद में वो रिलीज़ कर देंगे फूड वगैरह पे, और जब हम खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे और डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो देखो मलेरिया की जो कैरियर है वो ये है, डेंगू की जो है वो ये है। अब यहाँ पे ये पूरी टेबल दे रखी है कि भाई एक हर पर्टिकुलर डिजीज़ किस किस तरीके से होती है और मतलब किस किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करता है। तो ये चीज़ तो आपको लर्न ही करनी पड़ेगी, 2-3 बार देखोगे लर्न हो जाएगी। हम बात करते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। भाई ह्यूमन्स को डिजीज़ होती है तो एनिमल्स को भी होती है, जी बिल्कुल होती है। एक बहुत ही फेमस डिजीज़ का नाम है एंथ्रैक्स डिजीज़। ये हमने फाइबर टू फैब्रिक जो क्लास 7th में था उसमें भी इसके बारे में बात की थी कि इसे एक सॉटर्स डिजीज़ भी कहते हैं। तो बेसिकली एंथ्रैक्स डिजीज़ में जो शीप वगैरह के जो वूल होता है उसके अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो एक बहुत ही डेडली डिजीज़ कॉज करता है। इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम भी पढ़ लेते हैं भाई हम 8th में। इसका नाम है बेसिलियस एंथ्रासिस जो रॉबर्ट कॉच ने फाइंड किया था इन 1876। अब भाई एनिमल्स की तो बात हो गई, प्लांट्स को भी होते हैं। हाँ भाई प्लांट्स को भी होता है, और प्लांट्स को जब हो जाते हैं ना तो उसकी यील्ड मीन्स उसकी ग्रोथ क्रॉप की वो भी रिड्यूस कर देते हैं। जैसे सिट्रस कैंकर होता है बैक्टीरिया से प्लांट्स को, वो एयर के थ्रू फैलता है। रस्ट हो जाती है वीट में, वो फंजाई के थ्रू होती है, एयर और सीड्स दोनों से फैलती है। एंड येलो वेन मजाक ऑफ भिंडी ओकरा वो वायरस से फैलती है एंड वो इंसेक्ट उसके ट्रांसमिशन करते हैं। अब बात करते हैं हम फूड पॉइजनिंग की। तो होता क्या है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे फूड पे जो बैठ जाते हैं वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं जिन्हें हम खाते हैं, तो उससे हमें इलनेस भी हो जाती है, सीरियस इलनेस, बहुत ज़्यादा इलनेस हो जाती है या फिर इवन डेथ। तो इसलिए हम फूड को क्या करते हैं, कवर करके रखते हैं जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर बैठ ना जाए। अब बात करते हैं फूड प्रिजर्व करने के वेज की कि हम प्रिजर्व करें तो करें कैसे। तो एक है केमिकल मेथड कि उसके ऊपर सोडियम बेंजोएट जैसे कुछ केमिकल्स डाल दो तो वो प्रिजर्व रहेगा। सेकेंड है कॉमन कोल्ड से, तो कॉमन सॉल्ट से। तो भाई हमने देखा है फिश या मीट वगैरह में अगर हम कॉमन कोल्ड सॉल्ट डाल देते हैं तो वो क्या होता है, वो प्रिजर्व रहता है। देन प्रिजर्वेशन बाय शुगर, जैसे जैम्स और जेलीज में हम शुगर डाल देते हैं तो जो मॉइस्चर कंटेंट है ना उसके अंदर जो मॉइस्चर है, क्योंकि क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसा इन्वायरमेंट पसंद है, मॉइस्चर वाला इन्वायरमेंट पसंद है। अब भाई शुगर जो है वो सारा मॉइस्चर हटा देती है, रिड्यूस कर देती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तो ऐसी जगह नहीं रहना भाई। अब या तो ऑयल डाल दो जैसे पिकल्स वगैरह में डालते हैं, या फिर विनेगर डाल दो जिससे प्रिजर्व रहे। और हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट भाई मम्मी तो यही करती है दूध के साथ। अब हम बात करते हैं अबाउट पास्चराइजेशन। व्हाट इज पास्चराइजेशन? सो बेसिकली जब हम किसी भी चीज़ को बॉईल करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स और फिर उसे सडनली ठंडा कर देते हैं, चिल कर देते हैं, तो उसे कहते हैं पास्चराइजेशन। फिर वो कभी भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे।
नाउ द लास्ट इज स्टोरेज एंड पैकिंग। अगर हम किसी भी एयर टाइट पैकेट में उस जो भी खाने की चीज़ें स्टोर करें तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से बचेगी नहीं बचेगी, क्योंकि एयर में ही तो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब हम एयर टाइट पैकेट्स लेंगे जिसमें एयर ही नहीं होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक का तो भाई कोई सवाल ही नहीं उठता। अब हम बात करते हैं अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो बेसिकली जो मैंने बात की थी कि भाई वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसके बारे में अब हम इन डिटेल पढ़ते हैं। तो बेसिकली देखो, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है हमारी हवा में। अब ये कन्वर्ट दो तरीके से होती है, या तो लाइटनिंग से हो जाएगी या फिर जो बैक्टीरिया होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं। लाइटनिंग से भी अपने आप हो जाती है बहुत बार। तो क्या होता है, या तो ये लाइटनिंग से हो जाती है या फिर जो बैक्टीरिया होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद दोनों से हमें एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, हमें कंपाउंड्स ही मिल रहे हैं, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट वगैरह वगैरह। तो यही सब कंपाउंड्स ही हमको चाहिए, मतलब प्लांट्स को चाहिए। एंड रिजल्ट इज कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। तब क्या होता है भाई, प्लांट्स ईटिंग, मतलब जो हम प्लांट्स है, प्लांट्स को कौन खाता है, एनिमल्स खाते हैं, ह्यूमंस खाते हैं। सो हम लोग क्या खाएंगे, मीन्स जो प्लांट्स होंगे, जो एनिमल्स होंगे वो प्लांट्स को खा लेंगे, तो उनके अंदर नाइट्रोजन आएगा। ऑब्वियसली प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन गया, एनिमल्स ने प्लांट्स को खाया तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली एनिमल्स के अंदर भी तो नाइट्रोजन गया ना। तो अब वो जो एक्सक्रीशन या फिर डेथ से जो उनका नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो सॉइल में मिक्स होकर क्या हो जाएगा, वापस से नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, तो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स कुछ होते हैं जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं। वो क्या करते हैं, दे कन्वर्ट जो होती है ना, जो हमारे पास नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं उससे वो कर देते हैं कन्वर्ट इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसे वापस से कन्वर्ट कर देते हैं। और ये वाले इस साइड वाले जो बैक्टीरिया है ये होते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एंड इस साइड वाले डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये कन्वर्ट कर रहे हैं कंपाउंड्स को एटमॉस्फेरिक में, ये कन्वर्ट कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक को कंपाउंड्स में। तो ये एक सिंपल सी साइकिल है, ये रिमेंबर करनी पड़ेगी, एग्जाम्स में बहुत बार आ जाती है। सो इतना ही चैप्टर में अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।